वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 19 जून 2020। 19 जून 2020 के करेंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कल का करेंट अफेयर साथ में रिवीजन भी करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो बहरीन करेगा दोस्तों। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी किस देश को मिली है? बहरीन को मिली है। एशियाई पैरालंपिक समिति ने बहरीन में आयोजित होने वाले एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण को दिसंबर 2021 में आयोजित किए जाने की घोषणा की है। इस खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 एथलीटों के 9 खेलों में हिस्सा लेने की उम्मीद जताई गई है। तो 9 खेल है दोस्तों, 800 एथलीट्स भाग लेंगे और सारे 20 साल से कम रहेंगे। तो चौथा एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021। और अगर बात करें दोस्तों बहरीन, तो बहरीन में भारत के जो राजदूत हैं पीयूष श्रीवास्तव, और बहरीन पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा हैं, और बहरीन के राजा भी जो हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। बहरीन की राजधानी मनामा, बहरीन की मुद्रा बहरीन दिनार। अगर अदर ऑप्शन का बात कर दिया जाए दोस्तों, तो कतर, भारत के राजदूत कतर में दीपक मित्तल हैं। कतर का कैपिटल दोहा, मुद्रा कतरी रियाल। कतर के प्रधानमंत्री शेख खालिद और बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मुद्रा ढाका, राजधानी ढाका और मुद्रा टका। चीन, तो चीन में भारत के जो राजदूत हैं विक्रम मिस्त्री हैं, राजधानी बीजिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली कचियांग, मुद्रा युआन और एक चीनी युआन बराबर लगभग 11 भारतीय रुपया। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी टेंशन चल रहा है भारत का चीन के साथ, तो राजदूत महत्वपूर्ण होता है, तो विक्रम मिस्त्री रट लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया जाता है दोस्तों। हर साल 18 जून को विश्व स्तर पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। इस दिन गैस्ट्रोनॉमी के प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सहित दुनिया की सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2016 को इस प्रस्ताव को अपनाने के बाद 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी क्या है? गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी पाक कला अथवा भोजन बनाने की कला भी कहा जाता है। यह एक विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी खाना पकाने की विधि भी हो सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए, 28 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में 117 देशों में भारत 102वें स्थान पर है। और 28 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। 25 मई विश्व स्तर पर विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है और 25 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों एक बार दूसरा नंबर का क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? 18 जून। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिव्यांग जनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिव्यांग जनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन रांची में किया गया दोस्तों। झारखंड के रांची में दिव्यांग जनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का
उद्घाटन किया गया है। इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया है। यह 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र होगा जो झारखंड में विकलांग लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगा। तो दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ? रांची। और रांची किस प्रदेश की राजधानी है? झारखंड। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, राज्य के पशु हाथी, राज्य के पक्षी कोयल, जिला 24 और विधानसभा 82, लोकसभा 14 और राज्यसभा 6। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, राज्य के पशु भारतीय हाथी, राज्य के पक्षी उल्लू, लोकसभा 42 और राज्यसभा 16। भोपाल, तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन, राज्य के पशु बारहसिंगा, राज्य का पक्षी दूधराज, लोकसभा 29, राज्यसभा 11। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राज्य के पशु बारहसिंगा, विधान परिषद 100 और लोकसभा 80 और राज्यसभा 31। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था ने भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने दोस्तों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को गरीबी और कमजोर वर्ग पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए 750 मिलियन लगभग 5,714 करोड़ रुपया ऋण देने की पुष्टि की है। अब बात हो रहा है दोस्तों, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय बीजिंग चीन है और इसके अध्यक्ष जो हैं जीन लिकुन है। स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए, CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष M अजीत कुमार द्वारा पूरे भारत में 500 से भी अधिक CGST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई-ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। सेंट्रल रेलवे, भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है। AI रोबोट को यात्रियों को स्क्रीनिंग को तेज करने और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए शुरू किया गया है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है। अगर अदर ऑप्शन का बात किया हो गया तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान किसने शुरू किया? गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है दोस्तों। भारत सरकार द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के ग्राम तेलीहार से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा। यह एक विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना है जो वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने का काम करेगी। इस कार्यक्रम में 6 राज्यों के 116 जिलों के गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 125 दिनों तक चलने वाला अभियान होगा। इस अभियान में 50,000 करोड़ रुपया के फंड से एक तरफ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्य तीव्र केंद्रित होकर क्रियान्वयन होगा। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा, और कितने राज्यों में? तो 6 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के लिए। और यह जो चलेगा दोस्तों 125 दिन तक चलने वाला अभियान होगा। और अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम्स को लॉन्च किया है। तुरंत कस्टम्स, उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा का गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। इस एंथम को 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा द्वारा लिखा गया था। उत्तराखंड, चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है।
तो दोस्तों एक बार फिर से गरीब कल्याण रोजगार अभियान केंद्र सरकार द्वारा चालू किया गया है। और छठा नंबर क्वेश्चन से जाने से पहले दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से चैनल को शेयर करें। चलिए देखते छठा नंबर क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत तक संकुचन रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों 4% तक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक संकुचन रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का कारण कोविड-19 को रोकने के लिए लागू किया गया राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण 2 महीने से अधिक समय तक बंद रहे व्यवसायों को बताया गया है। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक को उम्मीद है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2022 में उभर कर 5% की वृद्धि दर पर आ जाएगी, क्योंकि तब तक देश की आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य स्तर पर आ जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा 4%, ये एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक संकुचन रहने का अनुमान लगाया। अब बात हो रहा है एशियाई विकास बैंक, तो इसके अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा हैं और स्थापना 19 दिसंबर 1966 को, मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो 25%। भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से बांस आयात पर लगने वाला सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। 3.7%। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपना इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया। अंतर सरकारी आर्थिक संगठन ने अपने आर्थिक आउटलुक में वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 3.7% संकुचन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का अनुमान लगाया है। 29%। तो भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। एशियाई शेरों की संख्या साल 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में 674 हो गई है, जो शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि दर्शाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस तो 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। और इस क्षेत्र में पिकनिक दिवस एक सार्वजनिक अवकाश होता है। इस शब्द में पिकनिक का फ्रेंच भाषा से आया है। यह माना जाता है कि क्रांति के बाद इस प्रकार का अनौपचारिक बाहरी भोजन फ्रांस में एक लोकप्रिय शक्ल बन गया है। अगर अदर ऑप्शन का बात करें 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2020 का जो विषय था लर्निंग फॉर पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस है। 13 फरवरी, भारत हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाता है। इस वर्ष राष्ट्र ने इनका 141वां जन्म मनाया और उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वह अपनी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का थीम था द सस्टेनेबल कंज्यूमर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितनवीं बार इंडिया चुना गया? तो 2021-22 में दोस्तों 8वीं बार भारत चुना गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। भारत ने 193 सदस्य महासभा में 184 मत प्राप्त किया है दोस्तों। तो याद रखिएगा 184 मत दोस्तों 193 देश में, और 2 साल के लिए यह चुनाव जीता है। भारत ने 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी में गैर अस्थायी सीट जीती है, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू या प्रभावी होगा। इससे पहले भारत को निम्नलिखित वर्षों के लिए परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है दोस्तों। 50 से 51, 67 से 68 और 72 से 73 और 77 से 78, 84 से 85 और 91 से 92। उसके बाद दोस्तों 2011 से 12, अब 12 के बाद दोस्तों 2021 से 22। तो याद रखिएगा लास्ट टाइम दोस्तों कि 2011 से 2012 तक
भारत संयुक्त राष्ट्र का परिषद का अस्थायी सदस्य था। अब कब है दोस्तों? तो 2021 से 22। 9वां नंबर क्वेश्चन है, HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत के ड्रोन मालिकों के लिए भारत का पहला पे एज यू फ्लाई नामक इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए यूके स्थित किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? यूके स्थित कौन से कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ट्रोपोगोल्ड लिमिटेड ने। HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत के ड्रोन मालिकों के लिए भारत का पहला पे एज यू फ्लाई नामक इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए यूके स्थित ट्रोपोगोल्ड लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह पॉलिसी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्लेम के लिए जीवन आश्वासन देती है, जो वाणिज्यिक ड्रोन मालिकों और ऑपरेटरों को ऑन डिमांड पेशकश की जा सकती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत के ड्रोन मालिकों के लिए भारत का पहला पे एज यू फ्लाई नामक इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए यूके स्थित ट्रोपोगोल्ड लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। और HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO रितेश कुमार। HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। 10वां नंबर क्वेश्चन है, से पहले दोस्तों सोहोजोधा और एमपेस और NCERT, तो बांग्लादेश सरकार ने सोहोजोधा नामक एक पहल शुरू की है जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का ऑनलाइन नेटवर्क है। एमपेस क्लाउड आधारित भुगतान समाधान सर्विस प्रोवाइडर एमपेस पेमेंट सिस्टम इंडिया ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र भारत में संपर्क रहित ATM सेवा शुरू करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन और सहयोग से रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। NCERT के सभी TV चैनलों पर कक्षा 1 से लेकर 12 के लिए प्रसारित होने वाली शिक्षण सामग्री के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन है, ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को मनाया जाता है दोस्तों। ऑटिज्म एक ऐसी समस्या है जिससे ग्रस्त लोगों के व्यवहार से लेकर कई तरह की दिक्कतें होती है। यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बातचीत और दूसरे लोगों से व्यवहार करने की क्षमता को सीमित कर देता है। हर एक बच्चे में इसके अलग अलग लक्षण होते हैं। कुछ को सीखने समझने में भी परेशानी होती है। ये बच्चे बार बार एक ही तरह का व्यवहार करते हैं। 40% ऑटिस्टिक बच्चे बोल नहीं पाते। औसतन 68 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है। ऑटिज्म वो अवस्था है जो बर्फी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और माय नेम इज खान में शाहरुख खान को थी। इस समस्या के लिए आनुवांशिक या जेनेटिक और पर्यावरण संबंधी कारण जिम्मेदार होते हैं। ऑटिस्टिक प्राइड डे पहली बार 2005 में एसिपस फॉर फ्रीडम द्वारा मनाया गया था। यह जल्दी ही एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया। तो याद रखिएगा तो दोस्तों, ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? 18 जून। और ऑटिस्टिक प्राइड क्या होता है ये आप लोग भी जान गए। माय नेम इज खान में शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा बर्फी पिक्चर में जिस टाइप की थी उसी को हम लोग ऑटिस्टिक प्राइड बोलते हैं दोस्तों। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए तो 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस 2000 और 2020 का विषय था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 के अवसर पर एकीकृत ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया था। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व पृथ्वी दिवस इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 2020 का विषय था क्लाइमेट एक्शन। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। और कल का करेंट अफेयर्स दोस्तों बस हम लोग जस्ट रिवीजन करेंगे। किस प्रदेश ने IT पेशेवरों के लिए क्रम भूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल।
किस प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया गया? उड़ीसा। वर्ल्ड स्टार शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप किसने जीत ली है? शखरियार मामेदिरोव। प्रिंस अल्बर्ट टू ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता? डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। सीजियोथोरैक्स सिक्रूमेंसिस नामक मछली प्रजाति की खोज किसने की? डॉक्टर केशव कुमार झा। किस राज्य सरकार ने शीर्ष पराठ धाविका हिमा दास का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नॉमिनेट किया है? असम सरकार। किस भारतवंशी को इथियोपिया में अमेरिकी दूत बनाया गया? गीता पासी को। कोविड-19 के चलते ऑस्कर 2021 अवार्ड समारोह की तारीख बढ़ाकर कब कर दी गई है? 25 अप्रैल 2021। भारत ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 2.33 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है। यह मंदिर किस पड़ोसी देश में स्थित है? नेपाल। तो दोस्तों यह कल का था, और कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था दोस्तों कि किसने क्रम भूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो क्रम भूमि नौकरी पोर्टल जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों कि किसके द्वारा दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किसके द्वारा दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो अपने स्टडी ग्रुप में चैनल को ज़रूर से शेयर करें, लाइक करें। फिर मैं कल आऊँगा दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए करंट के लिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।